तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे आसमानी बाप की तमजीद करें, शुक्रगुजारी करें। इसलिए मेरे अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत बाइबल मुकद्दस के इन किरदारों के लिए जिनकी जिंदगी आज हमारे लिए मशअल राह है। हम बुजुर्ग सलेमान के लिए देखिए, खुदा के कलाम में से अभी हमने पढ़ा सुना सीखा कि कलाम बयान करता है कि वो कितना बड़ा बादशाह था। खुदा का कलाम बयान करता ना उसकी मनंद पहले और ना कोई उसके बाद हुआ, तो अभी खुदा का पाक कलाम बयान करता जो इतना आलीशान उसने महल बनाया था, इतनी आलीशान हैकल बनाई थी, खुदा का घर बनाया था, उसके नौकर चाकर थे, उसकी अफवाज थी, कारोबार थे, बिजनेस थे, फसलें थी। जब लोग उन सारी को देखते तो कहते कि सुलेमान तेरी क्या बात है, लेकिन वो कहता नहीं, खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। मेरे अजीजों, कहना ये चाहता हूँ कि जिन लोगों के अंदर ये शुक्रगुजारी का जज्बा होता है, बेसिकली खुदा का कलाम कहता है कि मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है, उसकी राहों में मसरूर रहता है। जो लोग खुदा के नाम को जलाल देते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है बुनियादी तौर पर उनकी जिंदगी के अंदर खुदा का खौफ पाया जाता है, खुदा की मोहब्बत पाई जाती है। हम अपने खानदान के लिए भी, अपनी प्यारी बहन के लिए, प्यारे भाई के लिए, प्यारे बच्चों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है कि जो बरकत सुलेमान को मिली, उसके बाप दाऊद को मिली, हमारे बुजुर्ग याकूब को मिली, खुदा के कलाम के मुताबिक बुजुर्ग बाप अब्राहम को मिली, इसराइल को मिली। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है उसके अंदर बुनियादी तौर पर यही असूल कार फरमा था, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। और हम कलाम मुकद्दस में से खुदा को देने के तलक से मुख्तलिफ तरीकों पर गौर करते हैं, और उनमें से एक जबरदस्त तरीका जो है वो शुक्रगुजारी का तरीका है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि तुम्हारी बाबत खुदावंद यीशु मसीह में खुदा की यही मर्जी है। दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। जब हम खुदा को देते हैं और जब हम दुआ करते हैं, खुदा के खादम आपके लिए ब्लेसिंग चाहते हैं, तो बड़ी जबरदस्त बात करते हैं, खुदावंद तेरे लोगों ने हमेशा तेरे दिए में से तुझे दिया है। कितनी बड़ी बात है मेरे अजीजों। और जो लोग इस असूल से वाकिफ हैं वो बरकत पाते हैं। मैं इस खानदान के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि बुजुर्ग सुलेमान की तरह से वो चारों बरकतें खुदा ने इस खानदान को दे रखी हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, इनके पास अपना बड़ा खूबसूरत घर है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, कामकाज का सिलसिला ठीक है, माल मवेशी जैसी खुदावंद ने इनको बरकत दे रखी है, औलाद जैसी बरकत इनके पास है मेरे अजीजों। और आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये घराना जो है वो सुरखरू और कामयाब है। और जब ये बात कही जाती है कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आप लोग भी जानते हैं कि पिछले माह ही इन्होंने खुदावंद के लिए जो है वो शुक्रगुजारी का एहतमाम किया था, और वो अगरचे छोटी जगह पे था लेकिन खालिस दिल से था, मोहब्बत से था मेरे अजीजों, और हम सब लोग उसमें शरीक हुए, बरकत पाई। और आज देखें, जब उस वक्त इन्होंने अपने दिल को खोला, आज खुदा ने इनको बड़ी शुक्रगुजारी के लिए तैयार कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, जोरदार तालियां लगाएं, क्योंकि वादा इनकी जिंदगी में पूरा हुआ, दिया करो तुम्हें भी दिया जाए। इसलिए मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जब हम कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत को देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि जब लोग हदिया डाल रहे थे हैकल के अंदर, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े हदिये डाल रहे थे, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि बेवा वहां पे थी, कंगाल बेवा थी, उसने 2 दमड़ियां डाली। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इस औरत ने सबसे ज्यादा डाली, क्योंकि उसने अपनी दिल की मोहब्बत से, खुशी से, शादमानी से डाला था। दूसरे लोगों ने तो अपनी अफरात से बड़ा हुआ, जिन्होंने कहते ना वधिया होया, अपने कमाकारां दा हिसाब किताब लगा के कि भाई ऐ हुण जिहड़ा ना ये हैकल च पा दिंदे हैं। खुदा दिलों पर नजर करता है मेरे अजीजों। हमारी इस प्यारी बहन ने, इस भाई ने हमेशा अपने बच्चों के साथ साथ अपने दिलों को खुदा के कलाम के लिए खोला है, खुदा के घर के लिए खोला है, खुदा के खादम के लिए खोला है। और जब हफ्तावार विजिट होता है उसमें भी जिस कदर इनके लिए मुमकिन होता है खुदा की शुक्रगुजारी के लिए देते हैं। और आज देखें खुदा ने किस कदर इनको सरफराज किया है कि दोबारा से सलाइक किया। उस वक्त भी उन्होंने ये कहा कि पादरी साहब, जिस कदर हमारे लिए मुमकिन है हम खुदा के हुजूर झुकते हैं, शुक्रगुजारी देते हैं, कल खुदा में तौफीक देगा तो हम बड़ी शुक्रगुजारी भी देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और भाई मुझसे जब संडे वाले दिन इस शुक्रगुजारी की इबादत के तलक से बात कर रहे थे
तो उसी दिन खुदा के हुजूर फसली शुक्रगुजारी की भी बात की। उसी दिन उन्होंने ये भी खुशखबरी सुनाई कि पहले इनके पास एक बच्ची थी, अब एक और जानवर इनको खुदावंद ने दे दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, जोरदार तालियां लगाएं इस बरकत के लिए। और फिर हम नौजवान मरकज के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। पिछले दिनों भी इसके लिए शुक्रगुजारी की, ये ठीक नहीं था, सेहतयाबी खुदा ने बख्शी है, तंदुरुस्ती बख्शी है, और आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि अपनी जवानी की जो दहलीज है उस पर उसने कदम रखा है। मेरे अजीजों, अगरचे एक लिहाज से देखा जाए शायद ये बातें इतनी गहरी नहीं है, लेकिन जब खुदा के कलाम के तलक से हम इनको सोचते हैं तो उनमें बड़ी बात होती है। कहना ये चाहता हूँ कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो जब उनकी पहली कटिंग कराई जाती है, पहले उनके बाल उतराए जाते हैं, तो उनको लोग संभाल के रखते हैं उनको संभाल के रखते हैं, यादगारी के तलक से उन चीज़ों को रखा जाता है बड़ी बात है। और जब फिर नौजवान बेटे जब जवान हो जाते हैं तो पहली दफ़ा जब वो शेव करवाते हैं उस वक्त भी पेरेंट्स जो हैं इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। तो प्यारी बहन ने, प्यारी भाई ने इस बात के लिए भी नौजवान के लिए खुदा की शुक्रगुजारी की है। मैं समझता हूँ कि ये बड़े खौफ वाली और बड़ी मोहब्बत वाली बात है। और इससे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि जब हम इन बच्चों के लिए, और इन बच्चों के लिए भी ये जानने वाली ज़रूरी चीज़ है कि खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा ने आपको जवानी किस दहलीज तक पहुँचाया है। क्योंकि खुदा बयान करता है, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, कि ये खुदावंद की मेरास है जो खुदा ने आपको दी। और देखें, छोटी एज से बच्चे का आस्ता आस्ता ऊपर आना बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है। कई दफ़ा वबा बीमारियां आ जाती हैं, मुश्किलात आ जाती हैं, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा संभालता है। और जब जवानी तक पहुंचाता है तो खुदा का कलाम है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं उन पेरेंट्स के लिए भी जो अपने बच्चों के लिए ऐसा जज्बा रखते हैं, ऐसी मोहब्बत रखते हैं, ताकि जब वो जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं उसे खुदावंद के हुजूर पेश करें, खुदा के खादम ब्लेस करें, खुदावंद के हुजूर खुदावंद के सुपुर्द कर दें। क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर बदी की जलगार जो है वो जितनी तेज है, उसका मुकाबला करना मेरे अजीजों हर शख्स के बस का रोग नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को, बेटों बेटियों को खुदावंद के सुपुर्द करें। मैं समझता हूँ कि जब खुदा का कलाम ये कहता है कि दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये भी है कि हम अपने बच्चों को, जैसे आपको पता है कि हन्ना ने क्या कहा था, खुदा का कलाम बयान करता, जब शमूएल मिला तो वो जब वापस आई, मज़बा की तरफ लौटी शुक्रगुजारी के लिए, तो उसने भी कहा था, खुदावंद तूने मेरे दिल की मुराद पूरी की, तूने मुझे दिया, ये बच्चा उम्र भर के लिए तुझे दे दिया गया। मसीह यस्सु ने जो कुछ मेरे लिए, मेरे अजीजों, मेरे लिए और आपके लिए, बल्कि रसूल कहता पूरी दुनिया के लिए किया है, उसके लिए ज़रूर है कि हम अपने बच्चों को हमेशा कामिल तौर पर खुदा के लिए डेडिकेट करते रहें, रीडेडिकेट करते रहें, उनकी मखसूसियत करते रहें, तखसीस करते रहें, तकदीस करते रहें, तजदीद करते रहें, कि वो खुदावंद के साथ चलते रहें और उनकी ज़िंदगियों से खुदा के पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। जब आप अपने बच्चों को खुदावंद के सुपुर्द करके बाहर भेजते हैं, वो किसी जगह काम करें, मेरे अजीजों, कोई दुख तकलीफ, वबा, बीमारी या उनके मुखालफन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि खुदावंद की शफकत, मोहब्बत और मेहरबानियाँ उनके साथ रहती हैं। सो मैं बात ये कहना चाहता हूँ कि देखें कितनी सच्चाई वाली बात है। आज पिछले महीने में हमने इस खानदान के साथ एक शुक्रगुजारी की इबादत की है, और आज फिर से हम शुक्रगुजारी की इबादत में यहाँ मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि खुदा का ये वादा सच्चा है कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाए, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। और फिर जब हम उस पैमाने की बात करते हैं, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है, खुदावंद वादा करता है, पहले हुक्म है दिया करो, और फिर वादा है तुम्हें भी दिया जाएगा। और आगे मेयार या पैमाने की बात है, अच्छा पैमाना दाब दाब कर, हिला हिला कर, लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और जब इस पैमाने की बात करते हैं तो रसूल बड़ी खूबसूरत बात करता है। रसूल आज़म कहते हैं कि ना दरेक करके ना लाचारी से, जिस कदर किसी ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रहता है। हमद की, खुशी की, शादमानी की कुर्बानियों से खुदा मेरे अजीजों खुश होता है, और खुदावंद उनसे वादा करता है। पाक कलाम के अंदर लिखा है कि खुदावंद का जो पैमाना है वो अच्छा पैमाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़बूर 103 का लिखने वाला क्या कहता है? ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा कर। खुदा के पैमाने अच्छे ही होते हैं मेरे अजीजों। जब हम खुदा के लिए देना जानते हैं
तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बयान करता है खुदा अच्छे पैमाने से हमें वापस करता है, अच्छे पैमाने से लुटाता है। और फिर लिखा है दाब दाब कर और लबरेज करके। लबरेज करने का मतलब होता है ऊपर तक भर देना, मुंह तक भर देना किसी चीज को। और लिखा है फिर यह भी लिखा हुआ है कि हिला हिला कर, यानी अच्छे तरीके से दाब दाब कर, हिला हिला कर, लबरेज कर देने का मतलब ये होता है कि उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं रह जाती। जो खानदान, जो जिंदगियां मेरे अजीजों खुदा के हुजूर झुकना जानती हैं, खुदा का पाक कलाम बयान करता है उनकी जिंदगियों में किसी जगह कोई कमी नहीं रह सकती। बाइबल मुकद्दस के अंदर बहुत सारी जिंदगियों का ऐसा जिक्र है कि जो लोग, जो जिंदगियां इस असूल से वाकिफ थी। हम कलाम मुकद्दस में से बुजुर्ग अयूब के बारे में अक्सर पढ़ते हैं, याकूब के बारे में कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जब वो अपने बाप के घर से, अपनी माँ के घर से अपने मामू लाबन के पास जा रहा था तो उसके पास जस्ट एक स्टिक थी, एक लाठी थी मेरे अजीजों, और या शायद रास्ते का बस खाना होगा, पानी होगा, इसके अलावा उसके पास कुछ नहीं था। लेकिन खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब वो वहां पे गया अपने मामू के पास, खुदा का पाक कलाम बयान करता है 14 से 15 साल वो वहां पे रहा। कलाम ये बयान करता है वहां पे कि ना सिर्फ वो बाबरकत हुआ बल्कि वो अपने मामू के लिए भी वैसे बरकत बन गई। आप पढ़ते हैं इस चीज को कलाम मुकद्दस के अंदर। और खुदा का कलाम बयान करता है ये वो शख्स था जिसने जाते हुए खुदावंद से वादा किया था कि खुदावंद अगर तू मेरे सफर को सलामत करे, मेरी आमदोरफ्त में मेरे साथ रहे, मेरी मुहाफजत करे, मेरी रोटी और पानी की फिक्र करता रहे, खुदावंद तो मेरा तुझसे वादा है कि सलामती से अगर तू मुझे वापस ले आता है तो फिर मैं अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। वहां पे लफ्ज लिखा हुआ है जरूर ही तुझे दिया करूंगा। और अगर आप गौर करें तो 10वां हिस्सा जो है 100 में से 10वां हिस्सा कुछ भी नहीं है, यानी 100 में से 90% का खुदा ने हमें हकदार पहले बना दिया, 10% की खुदा ने बात की है। और ये बहुत छोटा बयान है, खुदा का कलाम हमें बयान करता है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है, तवज्जो करें भाई, कि जब वो शख्स वापस आता है तो फिर वो लाठी के साथ वापस नहीं आया, वो एक वक्त के खाने के साथ वापस नहीं आया। कलाम बयान करता है उसकी बीवियों और बच्चों की बरकत के अलावा उसके जानवरों के 2 बड़े बड़े रेवड़ थे, और जो तोहफे तहाइफ मालो दौलत सोना चांदी उसके पास था वो अजाफी चीजें थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो इस भेद से वाकिफ था कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब दाब कर, हिला हिला कर, लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है। इसी तरह से एक और शख्स जो है जिसका नाम बाइबल मुकद्दस के अंदर अयूब है, हम उसके बारे में खुदा के कलाम में उसके दुख और मुसीबतों के बारे में अक्सर बात करते हैं मेरे अजीजों, लेकिन खुदा का कलाम बयान करता है कि उसकी बरकत की बड़ी वजह क्या थी, वो इस भेद को जानता था। खुदा के पाक कलाम के अंदर लिखा है कि जब उसके बेटे और बेटियां मिलकर ज़ियाफत करते, इबादत करते, शुक्रगुजारी करते, खाते पीते, खुदा का पाक कलाम ये बयान करता और दिन चढ़ते ही वो जो पहला काम करता, एक एक के शुमार के मुताबिक एक एक कुर्बानियां उनके लिए चढ़ाता और कहता शायद मेरे बेटों बेटियों ने रात ज़ियाफत के दौरान अपने दिल में खुदावंद की तकफीर की हो। यूं मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता, उनकी तकदीस करता, तजदीद करता और उन्हें खुदावंद के लिए तैयार करता। और फिर यही बात देखें, इसलिए कलाम बयान करता है कि जब उस दुख में से, मुसीबत में से, असियत में से वो गुजर रहा था, उस वक्त भी कहता है कि मैं जानता हूं कि मेरा मकसद देने वाला जिंदा है। चुनाचे खुदा का पाक कलाम बयान करता है, आप पढ़ सकते हैं 42वें बाब में बुजुर्ग अयूब के, कि जब उसको रिस्टोर किया गया, खुदा ने उसे बहाल किया, तो लिखा हुआ है कि खुदावंद ने उसके पहले अयाम की निस्बत आखिरी दिनों में उसे 2 चंद बरकत बख्शी, ज्यादा बरकत बख्शी। खुदा का वादा उसकी जिंदगी में पूरा हुआ कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। वो खुदा के लिए देना जानता था, इस असूल से वाकिफ था। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम ये बयान करता है कि वो सरफराज हुआ और खुदा ने पहले से भी ज्यादा उसे बरकत बख्शी। आज भी इस चीज को जानने की जरूरत है। आपको याद होगा कि हम लास्ट संडे कलाम मुकद्दस में से सुन रहे थे, सीख रहे थे फसली शुक्रगुजारियों के तल्लक से। और मेरे अजीजों, इस बात को तवज्जो से सुनना, ये मैं सिर्फ आखिरी बात करने लगा, इसके बाद हम दुआ करेंगे कि हम बहुत दफा खुदा के कलाम को सीरियस नहीं लेते। तवज्जो से सुननी है ये बात, चाहे वो हमारी खानदानी बरकत के तल्लक से हो, हमारी आल औलाद के तल्लक से हो,
हमारे कारोबार के तलक से हो, या हमारे बिजनेस के तलक से हो, या हमारे रिलेशन के तलक से हो। हम समझते हैं कि शायद ये बातें ऐसी ही हैं, ऐसी नहीं है मेरे अजीजों। खुदा का कलाम ये बयान करता है जिस तरह से दुनिया के अंदर मुल्क और बादशाहतें जो हैं वो आइन और असूल और कवानीन के तहत चलती हैं, उसी तरह से बाइबल मुकद्दस खुदा का आइन और खुदा का कलाम और खुदा का कानून है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप इसके कानून की पैरवी करेंगे तो उसके रिजल्ट्स आपकी जिंदगी में आएंगे। जब आप इसकी मुखालफत करेंगे उसके रिजल्ट भी आपकी जिंदगी में ठहर जाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। तो मैं बात कर रहा था कि लास्ट संडे आपने सीखा था कि कलाम ने यह वायदा किया, खुदा ने यह वादा किया था जब अपने लोगों को मुल्क मिस्र से निकाला था, उनको रोटी भी देने का, उनको पानी भी देने का, खाना भी देने का खुदा ने वादा किया। और उनसे वादा किया कि वो 6 दिन तक ऐसा करेंगे। 7वें दिन खुदा का कलाम बयान करता, खुदा उनकी इबादत परस्त और शुक्रगुजारी करेंगे। और एक जो जबरदस्त बात सीखने वाली थी कि खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, उसका कलाम ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, उसे फन नहीं बनाया जाता, उसे मजाक नहीं किए जाते। खुदा का कलाम ये बयान करता है, उनसे कहा था कि एक दिन के लिए 1 दिन का मन जो है वो बटोरा जाएगा, अगले दिन खुदावंद फिर मुहैया कहेगा। और इसी का तर्जमा खुदावंद यीशु मसीह की ज़बान मुबारक से है कि हमारी आज की रोटी आज हमें, ठीक है, हर रोज वो मुहैया करने वाला। कितनी खूबसूरत बात है कि खुदावंद हमें फ्रेश देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी हो। इसका मतलब ये ताज़ा मन खुदा मुहैया करना चाहता है। और कलाम बयान करता है, खुदा ने उनको तनबीह की कि जो बेअतकादी का, बेयकीनी का, बेईमानी का इजहार करके ज्यादा जमा करेगा उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन जब खुदा ने हुक्म दिया कि 7वें दिन इबादत होगी, उस दिन खुदावंद का सबत है, तो उससे पहले 2 दिन का जमा करने का हुक्म दिया और वो बिल्कुल महफूज रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरे अज़ीज़ों से तवज्जो से इस बात को सुन ले गौर से कि अगर हम खुदा के बगैर चलने की कोशिश करेंगे, खुदा के बगैर तरक्कियों की कोशिश करेंगे तो उनमें कीड़े पड़ जाएंगे, ठीक है। यानी हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। खुदा का कलाम ये बयान करता है मेरे अज़ीज़ों, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है और जिंदगी की सारी नेमतें हैं। चुनाचे जरूरत इस बात की कि इस खानदान की तरह से हमारे लिए जिस कदर मुमकिन है, थोड़े में से थोड़ा, ज्यादा में से ज्यादा, जिस कदर खुदा ने हमें दिया है, हम खुदा का हिस्सा प्रॉपर तौर पर और पूरे खौफ के साथ, बल्कि पूरी मोहब्बत के साथ पहुंचाएं। क्योंकि मलाकी के सहीफा में खुदावंद फरमाता है कि पूरी दया यकी पूरा हदिया ज़खीरा करना मिलाओ और इससे मेरा इम्तहान करो कि मैं आसमान के दरीचों को खोलकर इस कदर बरकत बरसाऊंगा कि तुम्हारे पास रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। सो ज़रूरत इस बात की है कि आज के इस कलाम के वसीला से हम इस असूल, कायदे और कानून को सीख लें कि खुदा के लिए दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। और हमने सीखा कि कलाम के मुताबिक देने के मुख्तलिफ तरीके और शुक्रगुजारी का तरीका उनमें सबसे आला और उत्तम है। क्योंकि खुदा के कलाम में क्या है, हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करो, क्योंकि तुम्हारी बाबत खुदा यीशु मसीह में खुदा की यही मर्जी है। खुदावंद से दुआ है आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत। आइए हम एक गीत शुक्रगुजारी के लिए गाते हैं, किसी में अपने हदिया जात और शुक्रगुजारी